जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय मां अमदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी आप सभी भक्तों को खुश रखे, खुशहाल रखे। माता रानी आप सबके अंदर के भंडारे भरे। माता रानी आप सब बच्चों की जय जयकार करा के रखे। जय जयकार रहे आप सब बच्चों की, जय जयकार रहे माता रानी की। माता रानी के डंके बजते रहें आप सब पर। माता रानी की करुणा कृपा बरसती रहे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे जब जप करते हैं तो उनकी जप की माला हाथ स्थिर रहने के बाद भी गोल गोल घूमनी शुरू कर देती है और वो बहुत तेज घूमती है। मैंने इसी बात पर एक वीडियो भी देखी थी, लेकिन उस वीडियो में वो पूरी बात नहीं बता रखी थी जो आपको वो बात बतानी चाहिए, और जिस हिसाब से वो माला घूमती है और वो क्यों घूमती है, और जिस तरह से आपकी वो माला घूमेगी तो उस समय पर आपको कैसे पता लगेगा कि वो माला घूमनी शुरू हो गई है और वो क्यों घूम रही है। वो कभी भी माला डायरेक्टली शक्ति का आवाहन करने के बाद घूमना इतना संभव नहीं है जितना वो अपनी मौज में स्वयं घूमती है। तो मैं उसी चीज़ के बारे में आज आपको बताऊंगा कि आपकी माला जप करते समय जब आपने ऐसे करके माला पकड़ रखी होती है तो वो माला गोल गोल राउंड करने लग जाती है और आप जप कर रहे होते हो। जब जप करते समय आपका जप चल रहा होता है तो वो माला राउंड राउंड घूमती रहती है, वो पूरी प्रॉपर घूमती रहेगी। वो ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देती है माला बीच में, और काफ़ी बार वो बहुत तेज हो जाती है घूमते घूमते। उसमें जितने बच्चे मतलब ये लगा लो कि भक्ति लाइन के अंदर चलते हुए जिनको एक लंबा समय हो जाता है, जिनकी माला का लंबा समय जप के साथ हो जाता है, एक ही माला से वो कंटिन्यू जप करते रहते हैं। मान लो उनकी माला टूट भी जाए तो वो उसी मोतियों की माला दोबारा से बनवाकर उसी पर जप करते रहते हैं। तो जब वो माला जप करते समय धीरे धीरे करके एक लंबे समय के साथ टाइम हो जाता है, उस माला को बहुत लंबा अरसा हो जाता है, तो वो माला के ऊपर वो चीज़ काम करने लग जाती है, वो शक्ति भावना काम करने लग जाती है। और वो किस हिसाब से काम करती है यही मैं आपको बताऊंगा। कुछ बच्चों को जब जब करते हैं तो उस समय पर भजन चल रहे होते हैं, कीर्तन चल रहा होता है, भजन लगा रखे होते हैं, भजन एक से एक साज बज रहा होता है। तो वो भजन चलते समय जब आप जप कर रहे होते हो तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे आपकी अवधि जप की बढ़ती चली जाती है तो आप पर मतलब एक नशा चढ़ना शुरू हो जाता है। आपके ऊपर ऊर्जा बार बार चक्कर लगाने लग जाती है, बार बार आपकी ऊर्जा मतलब आपके अंदर वो उत्तेजना पैदा हो जाती है, उत्तेजित होती है ऊर्जा। तो जब आपको उत्तेजित होती है तो आपको पहले बासियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, बड़ी तेज तेज, आंखों से पानी चलना शुरू हो जाएगा, नाक से पानी चलना शुरू हो जाएगा, फिर हल्का शरीर हिलने लगेगा, पैर के अंगूठे हिलने लगेंगे। मतलब एक आपका ऐसा समय हो जाएगा कि आपको अभी शरीर आपका छूटने वाला है, तो आपको चौंकी का मन बनने लगेगा। मतलब आपकी चौंकी, आपको पता लगने लगेगा कि आपका शरीर झूम रहा है। और कुछ बच्चों को जब करते समय उबासी आएगी, पैरा लगेगा पूरा। पैरा लगने के बाद जब वो बच्चा लगातार जप करता रहेगा बिना साज के भी जब करता रहेगा तो उसके साथ भी सेम कंडीशन यही बनेंगी। यही बनने के बाद जब वो बच्चा अपने आप को रोक कर रखता है, उसके पैर का अंगूठा चल रहा होता है बड़ी तेज, जब वो अपने आप को रोक कर रखेगा, जब उसकी उबासियाँ, उसके आंखों से पानी चलना, नाक से पानी का बहना, शरीर का हिलना, जब धीरे धीरे करके वो जप के अनुसार वो आगे बढ़ता चला जाएगा तो वो फिर ऊर्जा धीरे धीरे करके, शरीर जब नहीं खेलता तो वो फिर ऊर्जा माला के ऊपर आ जाती है। जब वो ऊर्जा माला के ऊपर आ जाती है तो जो चौंकी आपके शरीर से मतलब उस समय शक्ति लेना चाहती है या उस समय शक्ति आ रही है, आपको प्रभावित कर रही है, तो फिर वही आपकी शक्ति, वही पेशी, वही चौंकी आपकी माला के ऊपर खेलती है, आपकी माला खेलना शुरू कर देती है, आपकी माला पूरी राउंड होनी शुरू हो जाती है, गोल गोल घूमनी शुरू हो जाती है। और वो फिर काफ़ी समय तक घूमती रहती है जब तक आपको वो मस्ती चढ़ी रहती है। और जब तक मस्ती चढ़ी रहेगी वो माला राउंड करती रहेगी, और वो माला पूरी तेज़ तेज़ पहले धीरे धीरे शुरू होती है और फिर धीरे धीरे करके उसकी अवस्था तेज़ हो जाती है। और कुछ बच्चों पर तो 1 सेकंड के अंदर अंदर ही वो मतलब 2-4 सेकंड के अंदर अंदर ही वो तेज़ी पकड़ जाती है, क्योंकि तरंगे बहुत फास्ट आई होती हैं बच्चों के ऊपर। तो जब उन भक्तों पे तरंगे फास्ट आई होती हैं तो फिर वो माला तेज़ तेज़ राउंड करती है, वो बहुत तेज़ घूमती है, तो फिर वो शक्ति उसमें प्रवेश हो जाती है, तो फिर वो माला के ऊपर वो अपनी क्रिया दिखाने लग जाती है। तो इस प्रकार से आपकी जो माला है फिर उस समय पर बहुत तेज़ चलती है। मतलब आपके लिए बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी है कि आपकी माला उस समय पर राउंड कर रही है। लेकिन राउंड तभी करेगी जब पहले आपके ऊपर शरीर पे शक्ति आकर आपको प्रभावित करेगी। आपको पता लगेगा कि मैं प्रभावित हुई या प्रभावित हुआ, जो भी भक्त जैसा भी बैठा होगा उसको पता लगने के बाद वो शक्ति धीरे धीरे करके फिर माला पे चलनी शुरू हो जाएगी, और फिर वो माला बहुत ही तेज अवस्था के अंदर घूमेगी और फिर वो घूमती चली जाएगी। तो आप अगर डायरेक्टरी माला को जमाने की कोशिश कर रहे हो तो वो फिर आपका मतलब एक दिखाने का मतलब अंदाज जरूर है, लेकिन वो फिर सीधा सीधा मतलब कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ को दिखाने का। वो माला ऐसे ही घूमती है हमेशा, ठीक है। अगर आप पे कोई उंगली उठा रहा है
या आपको कोई गलत ठहरा रहा है, तो उस समय पर अगर आप फिर भी उस चीज़ को मांगते हो कि माँ की आप तेज़ तेज़ घूम कर दिखाओ, आपकी ऊर्जा इस माला के ऊपर आए, तो उस समय पर वो ऊर्जा अपने बच्चे की लाज रखने के लिए भी वो ऊर्जा आ जाती है। लेकिन माला का जो असली नियम है वो ऐसे ही घूमती है, जब तब के समय पर उस समय पर माला राउंड होती है, सिर्फ उस समय पर जो पौन होती है शरीर के ऊपर लगनी होती है वो माला के ऊपर लगती है। ठीक है, तो आप सब बच्चों के साथ अगर ये बात बनती है, जिन भक्तों के साथ भी बनती है, जो भी इस वीडियो को देखें, जो नए बच्चे वीडियो को देखें, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने वाले बच्चे जो नए जुड़ेंगे उनके पास फिर मेरी हर वीडियो पहुंचेगी, और मैंने हर वीडियो में जैसा भी मेरे पास ज्ञान है मैंने उस चीज़ के बारे में आप सबसे शेयर कर रखा है, आप सबको बता रखा है। सब्सक्राइब करना इस चैनल को, लाइक करना, शेयर करना। शेयर करोगे तो ये बच्चों के और भक्तों के पास ये वीडियो पहुँचेगी। तो जैसे जैसे ये भक्तों के पास पहुँचेगी तो उन सबको इन बातों के बारे में पता लगेगा। आपको हर समय जो भी मेरे पास जानकारी होती है मैं आपको ज़रूर देता हूँ, लेकिन जो भी जानकारी दूंगा बिल्कुल सच्ची और साफ़ सुथरी जानकारी दूंगा, गलत जानकारी आप सबको नहीं दूंगा। ठीक है, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आप मुझसे बात कर सकते हो, पुच्छा ले सकते हो। ठीक है, आपको जैसा बन पड़े, और जो आ नहीं सकते हो, आप मान लो दूर होते हो, आप बोलते हो पुच्छा चाहिए और फिर मैं आ नहीं सकता, तो पुच्छा लेकर के भी फिर आप क्या करोगे, मान लो अगर आपको घर ही बैठे हो तो फिर घर बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं होता, पुच्छा लेकर तो सिर्फ आप अपने मन की तसल्ली पूरी कर सकते हो। ठीक है, तो फिर अगर आपको पुच्छा चाहिए तो अगर आप दरबार आते हो तो फिर तो बात बनती है। अगर आपको सिंपल पुच्छा ही लेनी है तो फिर आपको पुच्छा ऐसे नहीं दी जाएगी। आपको पुच्छा के लिए फिर जो भी कुछ होगा आपको अपने मन से जो भी होगा वो देना पड़ेगा, तभी आपको पुच्छा दूंगा। नहीं तो ऐसे तो आप अगर घर बैठे रहोगे तो आप सारे ही जितने भी लोग पुच्छा लेते हो सब वहीं बैठे हो, कोई मंदिर में मत्था तक टेकने नहीं आता। तो इन चीज़ों से बात नहीं बनती है। अगर आप आओगे तो बात करो, नहीं आओगे तो फिर आपकी ऐसे सिंपल से पुच्छा नहीं दी जाएगी। ठीक है, पुच्छा जितनी भी दी जाएगी, पुच्छा जो भी मेरी माँ दिखाती है मैं ऑनलाइन आकर भी देता हूँ, लाइव आकर भी मैं पीछे से पुच्छा देता रहता हूँ। तो जो भी बच्चा पुच्छा लेता है, जो मेरी माँ दिखाती है वो मैं देता हूँ। लेकिन अगर लाइव आकर भी पुच्छा देते हैं तो पुच्छा लेने वाले बच्चे इतना भी नहीं करते कि आप चैनल को शेयर करो या सब्सक्राइब करो, कुछ भी नहीं करते हो। लेकिन फिर भी आप सबको पुच्छा देते हैं, आप सबसे बात करते हैं, जैसा भी मार्ग होता है आपको दिखाते हैं। तो आपको भी ये सब करना है जो आपको बताया जा रहा है। अगर आप भी बदले में ऐसा कुछ करते हो तभी बात बनती है ना। अगर साथ देते हो तो उसी, ज़्यादा कुछ नहीं है तो कम से कम चैनल तो उठे, चैनल उठे तो बात तो बनती है। तो इतना ही काम करो बस, ज़्यादा काम करवाते भी नहीं हम ना। आप कहते हैं आपको कुछ, अगर पुच्छा लेने के बाद आप दरबार पहुंचते हो तो बहुत बड़ी बात है, और अगर नहीं पहुंचते हो तो फिर तो भाई ऐसे पूछा नहीं अब दूंगा आगे से आपको। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ जय माता दी आप सभी भक्तों को। जय माता दी, जय माँ अमदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरांदी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी आप सभी भक्तों को।